मम्मी की याद सतावत थी। सॉरी, मैंने सुई ना घुसे वहां फड़वा घुसेड़ने वाला काम कर। हत्या की रात तुम्हारे पति के आखिरी शब्द क्या थे? उन्होंने कहा था कि मेरा चश्मा कहाँ है संगीता। तो इसमें मारने की क्या वजह थी? रंजना नाम है मेरा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मेहर के जहाँ में आप सबका स्वागत है। तो गाइज आज काफ़ी ठंड हो रही थी और मेरा इरादा था वानिया के साथ पार्क जाने का, बट वो इरादा कैंसिल हो गया और फसी हमें पार्क लेकर चले आए। फसी जब पार्क लेके आए उन्हें फ़ोन आ गया और जैसे ही फ़ोन आया फसी वापसी चले गए और हमें यहीं छोड़ गए। ऐसे ही एक बार फसी के साथ हुआ था ना, मुझे पार्क लेके आए और पार्क लाके इन्होंने मुझे पार्क में छोड़ा और उसके बाद ये मुझे भूल गए और खुद वापस चले गए। जब मैंने कॉल की मैंने कहा फसी तुम कहाँ हो, तो कह रहे यार मैं तो तुम्हें भूल गया, मैं तो बहुत दूर निकल आया। तब मैं अकेली घर गई और मुझे बड़ा गुस्सा आया। यहाँ पे मैं एक बच्चे के साथ बैडमिंटन खेल रही थी, मैंने कहा चलो बचपन की कुछ यादें ताज़ा करते हैं। तो मायरा ये वीडियो बना रही थी और 3 साल की मायरा ने प्यारा सा एक छोटा सा हमारी क्लिप बना ली है। मुझे तो पता भी नहीं थी, मायरा ने मुझे बताया कि मम्मा मैंने आपकी वीडियो बना ली। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने देखा, मैंने कहा चलो अगर उसने बनाई है तो हम इस वीडियो को भी व्लॉग में डाल देते हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा था इसके साथ खेलते हुए, लेकिन बच्चे को प्रैक्टिस ज़रा भी नहीं थी, उसे नहीं आता था खेलना, इसलिए बार बार शटल गिर रही थी। बस मैंने इसके साथ 10-15 मिनट खेला। काफ़ी लोग मुझे देख रहे थे, औरतें जो थी, मतलब एक हैरानगी नज़रों से हमेशा मैं जब भी कहीं आ जाती हूँ ना तो वो कहते नहीं, मैं एक उनकी आँखों के नज़रों में आ जाती हूँ, नज़रों में दिखाई लगने वाली लड़की हूँ। शायद मैं अपने बिहेवियर से अलग हूँ, शायद मैं अपने रवैये से अलग हूँ, इसलिए मैं सब में अलग हो जाती हूँ, डिफरेंट हो जाती हूँ। लेकिन खैर मैं एक बात बता दूँगी, दिल सबके पास मेरे जैसा ही है, क्योंकि वहाँ जो मौजूद लड़कियाँ जो मुझे काफ़ी देर से देख रही थी, थोड़ी देर के बाद वो खुद भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो गई और उन्होंने 10-15 बच्चों को इकट्ठा किया। उसके बाद उन्होंने खेलना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। एक बात हमेशा ज़िंदगी में याद रखें, ज़िंदगी आपको एक बार मिलनी है, उस ज़िंदगी को आप जिए। जब अल्लाह ने आपको अकेले भेजा है ना, तो उसने बताया है कि हर खुशी हर गम आपने अकेले ही फेस करना है। ये जो लड़कियों के ऊपर कैदखाना बना दिया जाता है ना घरों को, लड़कियां कभी घरों से नहीं भागती, हमेशा कैदखानों से भागती हैं। आप अपनी बच्चियों पे इतना भरोसा रखें कि वो कभी उन कैदखानों से भाग ही ना पाएँ। गाइस मैं आप लोगों के साथ चल रही हूँ, मुझे बिल्कुल बाकायदा ऐसा लगा जैसे मेरे साथ कोई परछाई सी आई पूरी। मैंने पलट के देखा कौन है, तो कोई भी नहीं दिखा मुझे। मैं रोज़ैन मायरा के साथ फ़िलहाल छुपम छुपाई खेल रही हूँ। वेयर इज़ रोज़ैन एंड मायरा? रोज़ैन पकड़ गया, मैं घबरा गई। मैंने कहा तुम लोग कहाँ छुप गए, मुझे दिख ही नहीं रहे थे। रेडी, चलो रेडी। जब मैं स्टैचू बोलूँगी तब ना आप लोगों ने पोजीशन अपनी जैसी है वैसी रखनी पड़ेगी। मैं तुम लोगों को हंसाऊंगी, कोई भी हंसेगा नहीं। स्टॉप, मुंह पहले से दांत बाहर निकाले, दांत बंद करो अपने। गाइस ये लड़की आपको कैसी लग रही है, ये पसंद आई कि नहीं? इसकी बस दांत दिख गए, ये ऐसा ही कमीनी लड़की। अब देखो तुम लोग, मैं राउंड करती हूँ, ठीक है? तुमने हंसाना है मैंने। A few moments later. रात के बज गए हैं 12 और दिमाग में चल रहा है कुछ ऐसा कि जो मैं आपसे बात किए बिना रह नहीं सकती, क्योंकि मैं अकेले ही बैठे बैठे हंस रही थी। तो लगा लेती हूँ मैं चश्मा, और ये चश्मा 2 गज का है और मैंने अपने 14 गज के प्लाट पे ये चश्मा लगा लिया। फसी बोलते हैं तुम चींटी दिखने लगती हो। खैर मैं अपने मुंह के हिसाब से मैंने चश्मा लिया, मेरा मुंह भी तो बड़ा है, तो उसके हिसाब से ये चश्मा लिया है। आज आपसे हम जो बात करने वाले हैं ना, आप भी सोचेंगे हमने क्या पॉइंट चुना है। तो गाइस पॉइंट की बात यह है, एक ऐसी रोशनी हो रही है इसके अंदर, पता नहीं अजीब से, कभी डिम कभी तेज, कभी तेज कभी डिम, यही होती रहती है। मैं थोड़ा स्टैंड पे लगा लेती हूँ। ओके, तो गाइस जब मालती चौहान मरी है ना, तो हम जब मालती चौहान को देखे ना, तो हम उससे पहले ही देखे कि मालती चौहान के तो मिट्टी में इतने ब्लॉगर। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हम कैसे ना आप सबसे बात कर रहे हैं। तो हम ये आपको बताना चाह रहे थे कि जब मालती चौहान की मिट्टी हुई ना, तो उसमें जो है पूरा बिहार ब्लॉगिंग कर रहा है, ये बात साबित हो गई है पूरी तरह से।
बिहार का जन बच्चा ब्लॉगिंग कर रहा है, गोरखपुरिया भौजी और विष्णु और मालती ने मिलके पूरे बिहारियों को ब्लॉगिंग की लाइन पे लगा दी है। तो गाइस मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात सुनी थी, उसमें यह था, कह रहा था भैया आजकल इतने ब्लॉगर हैं और इतने अच्छा इतने ब्लॉगर हैं, या इस चीज़ को मैं यहाँ पे स्टॉप करते हुए आपसे एक बात और एक्स्ट्रा करनी चाहूँगी। ये जितने न्यूज़ चैनल वाले हैं ना, ये लोग, इनसे ज़्यादा मैं कहती हूँ गुनहगार कोई नहीं है। जितने भी ये रोस्टर हैं, जितने भी ये न्यूज़ चैनल वाले हैं, अरे कहीं सुई ना घुसे वहाँ फड़वा घुसेड़ने वाला काम कर रहे हैं। कसम से खबर खबर इतनी सुनने वाला बेहोश। मैंने बोला ना, मैं कोरोना से इतना भयभीत नहीं थी, इतना डरी हुई नहीं थी। सब लोग अरे कोरोना कोरोना, मैं कहूँ भैया न्यूज़ बंद कर दो, कोरोना नहीं है, कसम से न्यूज़ बंद करो, कोरोना नहीं है। कोई भी बीमारी ना, अगर बीमारी से आप जो है ना बहुत ज़्यादा डर रहे हो, बीमारी आपके ऊपर हावी हो जाएगी। और अगर आप नहीं डर रहे हो तो बीमारी की तो ऐसी की तैसी। तो मेरे से कोई कहता था, मैंने कहा तो अच्छा, आगे चल के फिर मुझे पता चला कि न्यूजीलैंड से कोरोना बिल्कुल खत्म हो गया। उन्होंने उनसे पूछा गया कि कोरोना कैसे खत्म हुआ, तो उन्होंने बताया कि हमने बाहर से आने वाली जितनी भी हमें मदद थी, जितनी इमदाद थी, सब बंद कर दी, और उसके साथ साथ हमने न्यूज़ बंद कर दी है। कसम से सबसे ज्यादा न्यूज वाले, मुझे न्यूज वाले से इतनी नफरत लगती है ना। अभी एक अब इतना मतलब वहां जाते हैं ना, अब किसी जैसे वो मालती है, मर गई है, उसका 2 साल का बच्चा है, उसको जाके पूछेंगे बाबू है बाबू, मम्मी की याद सतावत थी। सॉरी, मैंने हे बाबू मम्मी की याद सतावती, वो कहेगा मम्मी मम्मी कहे देखो। और उससे क्या पूछ रहे, उससे पूछे पापा मम्मी की मारीन है, पापा मम्मी की मारीन है, तो पापा पापा। मेरे बच्चे के साथ भी एक सवाल किया गया था, अम्मा रोकती है आने से, उसने बोला हाँ अम्मा रोकती, मेरी बिटिया तो अब अम्मा एक्टर है एकदम, तो बिटिया तो एक्टर होगी। तो उसने बोला अम्मा रोकती है, देखा हमें पहले ही पता था, अम्मा मारती है, इसको रोकती है हम लोग से मिलने को, हमारे पास आने को। अरे यार 1.5 साल के बच्चे से आप जो सवाल करोगे उसका रिपीट वो जवाब देगा। आप अगर उससे पूछोगे तुम्हें काला पसंद है या सफेद, जो लास्ट में आएगा सफेद उसको कहेगा सफेद। अगर उससे बोलोगे अच्छा है या बुरा, तो वो लास्ट का वर्ड सिर्फ पकड़ता है। तो ये इंसान जानता भी है, उसको ज़मीर भी जान रहा है, मेंटेलिटी भी वही जान रही है, लेकिन ना खोद खोद के जरूर कोई ना कोई बात करेंगे। तो उसको हरदम यही बोला करेंगे बाबू अम्मा की याद आवत थी कि नहीं आवत थी, अम्मा की याद आवत थी। मालती बाबू बाबू देख रहे हैं भैया। ये बिहारी लोग की बोली कितनी मजेदार है ना, बड़ी मजेदार होती है। मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी, वो कहती थी मेहर तुम्हारे पास जा नमाज है, इधर की कोई जगह साफ हो तो हमको बता दो, हम उधर नमाज पढ़ लें। मेरे साथ हॉस्टल में रहती थी। तो अभी मेरा दिल यही मूड था ना, मेरा बड़ा हंसी वाला मूड हो रहा था, किससे बात करूं यार, तुम लोग से ही बात कर ली।